Let's see this question, students, what it is saying. Match between the following representing parts of the sperm and their functions and choose the correct option. यहाँ पर जो list 1 दे रखी है उसके अंदर different parts दे रखे हैं किसके, sperm के, जो कि कहलाता है मेल गैमेट, ह्यूमन मेल गैमेट, और यहाँ पर उनकी क्या दे रखे हैं, फंक्शंस दे रखे हैं, तो हमें उनको मैच करना है। तो अगर हमें स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा तो हमें ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो हमें किस तरह से समझना है, देखिए बच्चों, ये मैं स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश आपके सामने कर रही हूँ। इट इज लाइक दिस, गॉट इट और नॉट। यहां से यहां तक वाला जो रीजन है वो कहलाएगा हेड, फिर ये वाला रीजन बच्चों कहलाता है नेक, ये कहलाता है मिडिल पीस। देखो सारे टर्म्स इधर आ रहे हैं, बस मेरा बायो के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे यही कहना है कि जितने ज्यादा डायग्राम आपके माइंड में 3 डायमेंशनली क्लियर होंगे, थ्योरी आपको याद अपने आप हो जाएगी। और ये जो मैं बना रही हूँ ये क्या है, फ्लैजिलम, और यूज्ड टू कॉल इट टेल इन कॉमन लैंग्वेज। यहाँ ऊपर जो दिखाई दे रहा है इट इज एक्रोसोम, और यहाँ ये है न्यूक्लियस। तो हेड के अंदर एक्रोसोम है ऊपर, जहां पर लाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये लाइटिक एंजाइम्स जो ओवम है उसकी मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, उसका लाइसिस करते हैं, जिससे स्पर्म जो है वो ओवम तक पहुंच जाए। उसके अलावा यहाँ पर अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है ये है पूरा क्रोमेटिन नेटवर्क, जो कि बनाएगा क्या, न्यूक्लियस है ये, जो कि बनाएगा क्या, 23 क्रोमोसोम्स। गॉट इट और नॉट। नेक रीजन के अंदर 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं, यूज्ड टू कॉल देम प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है बच्चों, ये है पूरा मिडिल पीस। एम फॉर मिडिल पीस एंड एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो मोटिलिटी है, वो प्रोवाइड करता है किसको, ये स्पर्म को, बिकॉज एम फॉर मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया है जो एटीपी का सोर्स है, और टेल का काम होता है मूवमेंट, ठीक है ना, अप्रोच करना ओवम को, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे। अब हम इसको मैच भी कर लेते हैं। हेड की अगर हम बात करेंगे तो हेड के अंदर न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटेरियल होगा। मिडिल पीस की अगर हम बात करते हैं तो मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है और वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। मिडिल पीस एनर्जी किससे प्रोवाइड करता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया से। इट इज लाइक दिस, गॉट इट। नाउ एक्रोसोम की अगर हम बात करते हैं तो एक्रोसोम, ये वाला रीजन जो हेड का ऊपर वाला रीजन है, ये कहलाता है एक्रोसोम, और यहाँ पर लाइटिक एंजाइम्स होते हैं। जब स्पर्म ओवम को अप्रोच करता है तो ओवम के पास बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स को ब्रेक करके अंदर जाने का काम एक्रोसोम की मदद से होता है। गॉट इट और नॉट। यहाँ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। टेल की अगर हम बात करेंगे तो टेल क्या करती है, स्पर्म को क्या प्रोवाइड करती है, मोटिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये रहा टेल। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। वी यूज्ड टू कॉल इट फ्लैजिलम आल्सो। 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको ये डायग्राम से, ये सारे पॉइंट्स। तो आंसर है इसका, क्या आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होगा बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा।